जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है अनबॉक्सिंग का। जैसा कि आपको पता है कि कल हम गए थे शॉपिंग पर और लेके आए थे ढेर सारा सामान वो ढेर सारा क्यों लेके आए थे, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और डेली डेली जाया नहीं जाता, तो जब भी जाते हैं तो फिर बल्क में ही शॉपिंग करके आते हैं। और कल मैं लेके आई थी सारा सामान, बट टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ भी अनपैक कर पाती। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2, सुबह का और दोपहर का सारा काम हो चुका है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए फ्री थी, तो अब टाइम था शूट का। तो मैं आप दिखाती हूँ एक एक करके कि मैं आज कल मैं लेके क्या क्या आई हूँ। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहला मैं ये लेके आई हूँ, चकला बेलन स्टैंड। मेरे पास ये था नहीं, तो ये तो मैंने वैसे मेरा कोई आइडिया था भी नहीं कि मैं ये लूंगी, बट मैंने वहां देखा तो मुझे लगा कि यार मैं भी ऐसे साइड में रख देती हूँ तो अच्छा है, अच्छा ऑप्शन लगा। तो काफी मजबूत है, तो मैंने ये लिया। ये ना प्रॉपर स्टील में है और काफी मजबूत है और वॉशेबल, मतलब वॉश करने में भी बहुत ईजी है, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला ग्रैब कर लिया। और बताना मुझे कि कैसा लग रहा है, वर्थ इट है या नहीं है, पैसे पानी में ही फेंक दिए तो ये रेट मुझे अभी ध्यान नहीं है इसका कि मैंने कितने का लिया। तो पहली आइटम थी ये। नेक्स्ट मैं क्या लेके आई हूँ, नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ये स्टील की छलनी। मतलब मैं ना धीरे धीरे अब कोशिश कर रही हूँ कि अपने किचन से ना जो प्लास्टिक का जो सामान है धीरे धीरे मैं हटा रही हूँ उसको। अब आपको भी पता है, हमें भी पता है कि प्लास्टिक गर्म खाने में यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन वहीं पे जब हम चाय छान रहे होते हैं या गर्म दूध छान रहे होते हैं जिसमें मलाई अलग करनी होती है, तो वो हम छानते हैं प्लास्टिक की छलनी में। मतलब मेरे पास नहीं थी, बहुत से लोग छानते भी होंगे और बहुत लोग इसको स्विच कर चुके होंगे स्टील की छलनी के साथ। तो वो माइंड में घूम रहा था कि भाई छलनी तो लेनी ही है, क्योंकि गरम गरम चाय जब हम प्लास्टिक से छान के पी रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वो नुकसान करेगा ही करेगा। भाई अब ये लगा लीजिए आप, कोई घर मुश्किल से बचा हुआ होगा जिसके आस पड़ोस में या जिनके रिलेटिव्स में कोई ना कोई कैंसर का पेशेंट ना हो, तो कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। तो एक प्लास्टिक और एक एल्यूमिनियम, तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि इन दोनों चीजों को स्विच करूंगी किसी और चीज। तो इसी वजह से मैं लाई थी स्टील की झरनी छलनी। अच्छा, एक फिर ये लाई हूं मैं फोर्क। ये फोर्क भी फ्रंट से ये स्टील है, सिर्फ इसका हैंडल जो है वो प्लास्टिक का है। तो ये मैं लेके आई हूँ। और एक मुझे पिलर चाहिए था, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का चाहिए था। देखो पूरी तरह तो प्लास्टिक हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट इसका हाँ कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हमें जो पार्ट यूज करना है वो स्टील का है। अब नेक्स्ट मैं लेके आई हूं जी मसाला बॉक्स। अब नॉर्मल भाषा में हम इसे बोल देते हैं नमकदानी, है ना, आप और हम सब। तो मैंने उनको बोला मेरी ना शादी का जो मसाला बॉक्स है ना वो इतना अच्छा निकला, मैं अभी भी वही यूज कर रही हूँ। 22 साल लगातार हो गया मुझे उसे यूज करते हुए और बहुत अच्छा निकला है। लेकिन क्या हुआ कि जब बरसात का टाइम आता है ना तो स्टील वाले बॉक्स में आप देखते होंगे कि ना जर लग जाता है। तो मैंने उनसे इसका रीजन पूछा। ये देखिए शेप कितनी सुंदर है इसकी, मुझे बड़ा प्यारा लगा था। ये देखने में है ये भी स्टील का, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज और बताई। वही बात है, जब आप बात करते हैं ना तो बहुत चीजें पता लगती हैं। उन्होंने बोला कि इसका नाम है मसाला बॉक्स, ना कि नमकदानी। इसमें स्टील के बॉक्स में नमक अगर आप रखेंगे तो वो जर पकड़ेगा ही पकड़ेगा। नमक तो हड्डियां तक गला देता है, तो ये तो फिर स्टील है। तो आप कोशिश कीजिए नमक को हमेशा कांच के जार में रखिए या किसी अलग से बॉक्स में रखिए। आप स्टील वाले मसाला बॉक्स में कभी भी नमक को मत रखिए। तो आपकी जो फिर वही बात आ जाती है, मुंह पे चढ़ा हुआ है नमकदानी, लेकिन आपका जो मसाला बॉक्स है वो हमेशा फ्रेश रहेगा। मेरी बहुत अच्छी निकली है, पहले वाली चीजें तो वैसे ही बहुत बढ़िया निकलती थी, तो बहुत अच्छी निकली है। पर वही है, हल्का हल्का ना जर आ गया उसमें। तो वो जर लगने की वजह क्या थी,
नमक। तो अब आगे से मैं कोशिश करूंगी कि नमक को हमेशा अलग बॉक्स में रखूंगी। तो ये मैं नमकदानी, ये मुझे थोड़ी महंगी मिली लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। तो उन्होंने वही बोला, कहते कि ये तो आपके आने वाले बच्चे भी यूज करेंगे तो इसका कुछ बिगड़ने नहीं वाला। तो मुझे भी यही लगता है कि आप थोड़ी चीज ले लो लेकिन अच्छी क्वालिटी की ले लो, बार बार उस पर फिर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। तो ये मैंने ली। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। कल मैं अपने लिए भी कपड़ों की अच्छी खासी शॉपिंग करके आई हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिए टी शर्ट्स, मेरे गर्मियों का साथी। मतलब मुझे ना सूट्स का कोई शौक नहीं है, मुझे बस ये लोवर टी शर्ट्स मिल जाएं, दैट्स इट। और मैं अभी तक जिनमें वीडियो भी शूट करी थी वो सारे मेरे पिछले साल वाले थे, तो मुझे लग भी रहा था कि यार नहीं अच्छे नहीं लग रहे। और वैसे भी हर साल ना फिर मुझे होता है कि वो पिछले वाले फिर थोड़ा हो जाते हैं, तो आगे फिर मैं स्टॉक ले आती हूँ, यूज करूंगी उनको भी, ऐसा नहीं है कि फेंक दूंगी। और ये लिया मैंने कोड सेट, ये भी मैंने घर पहनने के लिए लिया है, खुला डुला गर्मी के पर्पज से। तो ये नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अच्छा ये उठाती हूँ मैं, ये लाई है हमारी बिटिया रानी, ये है फैन। तो वो बहुत खुश होके खाती है। मुझे तो ना इसके पापड़ से ना इधर उधर गिरते रहेंगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है, मुझे मैस पसंद नहीं है सीरियसली बताऊं तो जो भी चीज खाते वक्त इधर उधर गिरती रहती है ना, तो वो मैं नहीं खा पाती हूँ। बाकी ये बाकी घर वालों को और बिटिया को स्पेशली बहुत पसंद है, तो ये वो अपने लिए लेकर आई है। नेक्स्ट बैग खोलते हैं। ये भी है कपड़ों का। देखिए एक कोट सेट, ये तो मुझे बहुत पसंद, मुझे देखते ही पसंद आ गया था। एक तो बड़ा कूल रिफ्रेशिंग सा पीस था, कलर बहुत रिफ्रेशिंग सा है गर्मियों के मतलब से, और बड़ा प्यारा सा इस पे स्लीव का डिजाइन है, नेक पे भी बहुत सुंदर सा डिजाइन इसका बना हुआ है, और इस तरीके से फ्लेयर में है ये। और इसका प्लाजो भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। ये देखिए, ये नीचे इस तरीके से इसकी लेस लगी हुई है, रेडी टू यूज, पहनो और निकलो। बहुत सुंदर लगा मुझे ये। नेक्स्ट मैंने लिया एक लोवर, ये देखिए काफी अच्छी क्वालिटी का है, बाकी उन्होंने तो पूरी गारंटी दी है। प्राइस भी अच्छा खासा लगाया था, बट हाँ वही बात है ना कि अच्छी चीज ले लो तो बार बार परेशान नहीं होना पड़ता। तो ये था एक, और एक टी शर्ट मैंने वहीं से ली थी ये, बाकी वहां से कोई और कलर मुझे पसंद नहीं आया था, पर घर आके मुझे ध्यान आया कि इस कलर की 2 या 3 टी शर्ट्स मेरे पास पहले भी हैं, बट चलो कोई नहीं, वो अब थोड़ी पुरानी हो गई है तो नहीं। अच्छा अब नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको क्या है। नेक्स्ट ये है बिटिया का, उसे चाहिए था भाई ब्लैक लोवर। अब उसकी ना हर बार की ना कुछ अलग ही डिमांड, अतरंगी सी डिमांड होती है, जिसकी वजह से हमने जो सामान लेने जाना है ना वो 1-2 शॉप से मिल जाएगा, लेकिन इसके सामान के लिए ना मुझे पूरी मार्केट घूमनी पड़ती है। ऐसे ही एक बार ना इसने शूज लिए थे, पूरी मार्केट छान दी भाई, हमने इसे शूज पसंद नहीं आए, फिर लास्ट में जाके कल सीटों के शायद कुछ ऐसा लिया था इसने, फिर वो शूज इसे पसंद आए पूरी मार्केट में जाके। तो भाई ये बच्चों का तो बहुत रहता है, ये नहीं वो नहीं वो, तो इसको प्रॉपर ब्लैक चाहिए था। अब ब्लैक मिल नहीं रहा था, हमने 3-4 शॉप्स पे पता किया, तो फाइनली फिर एक शॉप देख लो, बिल्कुल कॉमन कलर है और फिर भी नहीं मिल पा रहा था, और अगर मिला भी तो वो उसकी क्वालिटी हल्की थी, तो हल्की क्वालिटी का तो कोई फायदा है नहीं लेने का। फिर ये काफी अच्छी क्वालिटी में फिर हमें मिल गया था प्लेन ब्लैक कलर, तो ये फिर लिया बिटिया ने। और देखो, और इसको शर्ट चाहिए थी प्लेन प्लेन ब्लैक। मैंने बोला इसको कि भाई गर्मी बहुत है,
ब्लैक मत ले, नहीं मुझे तो यही लेनी है। कहा ठीक है फिर, पहननी तुमने तो लो। फिर इसने ली भाई ये प्लेन, लेकिन सीरियसली बताऊं पहननी भी बहुत सुंदर लग रही थी, इसे जच रही थी। अच्छा, एक लिया इसने ये टॉप। इसने ना मतलब कि ना ऑनलाइन निकाल के रखा हुआ था कि मुझे इस टाइप का कपड़ा लेके मुझे सिलवाना है। अब मैंने कहा अब कपड़ा लेगी सिलवाएगी इतना टाइम होगा, इतने में तो तू पहन के आधी गर्मियां तेरी चली जाएंगी। तो फिर भाई वहां से देखा एक शॉप से, जिससे हम मोस्टली हम वहां से लेते हैं, काफी अच्छा स्टफ उनके पास होता है, तो वहां से हमने लिया। तो मुझे तो कोई और पसंद आया था, लेकिन फिर भाई पहनना तो बिटिया ने है, तो फिर बोली कि नहीं मम्मा मेरे को तो इससे पता क्या पसंद आया, पूरा टॉप नहीं सिर्फ इसका गला, कि मुझे तो इसका गला अच्छा लगा और मुझे तो यही लेना है। तो ठीक है भाई पहनना बच्चों ने है तो लो। वैसे स्टफ बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन है, गर्मियों में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ डिजाइन मुझे थोड़ा सा वो, बट उसका गला थोड़ा जो था वो राउंड नेक था, हाँ पर ये वी नेक वाला ही इसे पसंद आया। तो लो भाई जो अच्छा लगे। अब नेक्स्ट क्या है ये देखिए, अरे हाँ वेरी स्पेशल चीज, ये है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। अब भाई ऐसा हो नहीं सकता कि हम गर्मियों की शॉपिंग करके आए और लड्डू गोपाल की शॉपिंग ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था सारा उनके लिए। ये देखिए मैं गर्मियों की ड्रेसेस लाई हूँ लड्डू गोपाल जी की अपने, और ना उनके लिए ना गर्मियों के नाइट सूट भी लेके आई हूँ, दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए प्योर कॉटन के सॉफ्ट सॉफ्ट छोटे छोटे बिल्कुल क्यूट क्यूट से। और एक चीज देखिए, ये कैप लड्डू गोपाल की। अब कैप बहुत सारी है मेरे लड्डू के पास, लेकिन ना गर्मी बहुत लगती है, तो फिर इसीलिए मैं ये सॉफ्ट सी लेके आई हूँ, भारी भरकम ना हो, हल्की फुल्की सी। वो भी मन करेगा तो पहनेंगे, नहीं मन करेगा तो उतार देंगे। और ये थे इनके बॉटम्स, छोटे छोटे से क्यूट से। और ये देखिए ये हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के कंगन हाथों के, ये बड़े प्यारे से मिल गए मुझे वहां से, दिखाती हूँ आपको खोल के। ये लटकन वाले, ये देखिए ये इस तरीके से ना यहाँ लटकन है ये सारी, तो बड़े सुंदर से क्यूट से लग रहे थे, तो फिर हमने ले लिए। तो ये था हमारे लड्डू गोपाल जी का सामान। अब दिखाती हूँ आपको एक और ड्रेस, वो ड्रेस है इससे बड़ी, तो वो किन के लिए है, तो भाई वो है मेरे स्टाफ में लड़की आती है रजनी, आपको पता है उसका, तो उनके लड्डू गोपाल जी हैं। तो ये देखिए बड़ी क्यूट सी सुंदर सी ड्रेस हम रजनी के लड्डू गोपाल के लिए लेके आए, और इनकी भी पगड़ी दिखाती हूँ मैं आपको, बड़ी प्यारी थी। ये देखिए ये लड्डू गोपाल जी की पगड़ी, और ये उनका बॉटम, और ये उनका श्रृंगार का सामान सारा, तो बिल्कुल सारा मैच किया था। मैं बल्कि सेम ड्रेस उनसे पूछती रही कि मेरे, क्योंकि लड्डू गोपाल छोटे हैं, बट सेम नहीं मिली, तो वो बोलने लगे कि अगली बार आप आओगे तो ले जाना। वैसे मेरे लड्डू गोपाल के पास ना मतलब फैंसी ड्रेसेस काफी सारी रखी हैं, अभी गर्मियों की ड्रेस उनके लिए चाहिए थी, तो मैं गर्मियों के सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े उनके लिए लेके आई थी। और फिर मैं लड्डू गोपाल जी के लिए लाऊं और माता रानी के लिए ना लेके आऊं, ये भी पॉसिबल नहीं है, मंदिर के लिए ना लेके आऊं, तो फिर मैं मंदिर के लिए लेके आई आसन का कपड़ा। अब ये श्री दरबार साहिब में भी यूज होता है और ये मंदिर में भी, सब परमात्मा एक है, एक नूर ते सब जग उपजे, को भले को मंदे, ठीक है ना। तो ये वही है जो गुरुद्वारा साहिब में भी यूज होता है और ये मंदिर में भी यूज होता है। तो मैं ये कलर, मुझे ना डार्क कलर
रेड कलर का इस बार मन नहीं था, क्योंकि मोस्टली मेरे पास रेड पिंक है, तो इसीलिए मैंने ना थोड़ा गोल्डन शेड चूज किया था। ये क्रीम और गोल्डन शेड है, और देखिए ये ना है भी बहुत बड़ा, काफी बड़ा है, और मुझे इतने बड़े की जरूरत है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, बीच में से कट करूंगी और उसको फोल्ड करके तो मेरे 2 आसन बन जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये सारा फिर ले लिया था। बहुत प्यारा लगा मुझे ये भी। ठीक है, अब बारी है नेक्स्ट पॉली बैग की। अब ये भी है मैडम का हमारी, और इसमें है फुटवेयर। भाई ये इतनी चप्पल लेती है ना, जब भी आती है ना, हर बार इसका एक पेयर तो है ही है। तो एक तो इसने ये लिया, ये वाला ही पता नहीं इसे क्यों पसंद आता है, इतने कोई और वैरायटी नहीं लेती है, इसी टाइप की ही लेती है। तो एक तो इसने ये लिया, ये वैसे तो भी सही है, क्योंकि बारिश वगैरह भी बहुत होती है वहां पे जहाँ पे ये रहती है, तो बारिश में इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो इजिली पहन के जा सकती है। तो जी एक तो ये लिया इसने, और दूसरा फिर इसने लिया थोड़ा सूट्स वगैरह के नीचे या जीन वगैरह के नीचे भी, ये दोनों ही उसमें चल जाते हैं। एक ये वाले फुटवेयर लिए, विदाउट हील हैं ये वाले, तो अच्छे लगे दोनों। ये उसने मेरी पसंद से लिए, मुझे पसंद आए थे ये। वैसे लेने तो एक गई थी, बट वही है ना, बेटियां हैं, किस्मत इनकी ऐसी होती कि एक चीज मांगती हैं और इनको 2 मिलती हैं, और फिर माँ बाप के राज में ऐश नहीं करेंगे बच्चे तो कब करेंगे। यही होता है ना, अपनी एक चीज चाहे कम ले लें पर बच्चों को कोई कमी ना छोड़े। अच्छा, एक ये मैं चीज लेके आई हूँ स्पेशल। स्पेशल क्या है दिखाती हूँ अभी। ये लाई हूं मैं, आपने मेरा कुकर देखा था ना, कुकर की हालत देखी थी, काला सा हुआ पड़ा था तो कुकर वैसे मुझे लेना भी था, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, बाकी शक्ल ही बेचारे की गंदी सी हो गई थी थोड़ी। लेकिन हाँ, एक चीज थी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर बताते हैं कि 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनसे कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी टाइम में आपने देखा होगा हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं उनको रेयर ही सुनने में आती थी कोई इस टाइप की बीमारी, और आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी ये तकलीफ आ रही है। तो 2 रीजन बताया, एक तो एल्यूमिनियम का यूज और एक प्लास्टिक का यूज। तो मैं अभी स्विच कर रही हूँ उनको स्टील में, तो उसी के रिगार्डिंग ही मुझे लेना तो था ही कुकर, लेकिन मैं स्टील का लेके आई हूँ। मैंने एल्यूमिनियम का नहीं लिया, ये उससे लगभग मुझे 1.5 गुना ज्यादा महंगा पड़ा है, नो डाउट, लेकिन सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। अगर हमारी सेहत इन चीजों को थोड़ा चेंज कर देने से ठीक रहती है, परिवार की बच्चों की सेहत ठीक रहती है, तो ये बहुत सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने भी अगर कुकर लेना होगा ना, तो प्लीज एक बार सोचिएगा जरूर, लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। हाँ, वो मैं जानती हूँ कि जब हम इसको रीसेल करने जाएंगे ना, तो हो सकता है शायद इसका उतना ना मिले जितना एल्यूमिनियम का मिल जाता है, लेकिन भाई सेहत जान है तो जहान है। इसी वजह से मैं कुकर भी, और बहुत अच्छी, बहुत हैवी क्वालिटी का है, इसे आप इंडक्शन चूल्हे पे भी यूज कर सकते हो, और इसकी गारंटी भी 5 साल की उन्होंने गारंटी दी है, लाइफ टाइम तक की भी गारंटी है कि इसमें रबर या फिर सीटी वगैरह कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है फिलहाल, जैसा कि उन्होंने बता के दिया। पर जिस शॉप से मैं लेके आई हूँ काफी ट्रस्टेड शॉप है, मैं पहले भी बहुत सामान लाई हूँ और बहुत अच्छी क्वालिटी का निकला है, तो मैंने बिल्कुल उन्हीं के ऊपर ही छोड़ दिया था कि आप बताइए मुझे। अभी जो एल्यूमिनियम का था वो इससे काफी सस्ते में मिल रहा था, लेकिन मुझे था कि नहीं, मैं अब चेंज करूंगी इन चीजों को, अभी नो मोर एल्यूमिनियम। तो अभी मेरी, तो ये थी हमारी सारी शॉपिंग जो हमने कल की और मैंने आपको आज के व्लॉग में दिखाई। तो आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, बाकी मिलती हूँ मैं कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ, कुछ नई नई चीजों के साथ, कुछ नई नई बातों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय माता दी।